अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। शरारती अनासिर सरगर्म है होशियार। जी हाँ, आज इस मौजू पर बोलने की ज़रूरत इसलिए हुई क्योंकि अब जुमा को होली है और कुछ शरपसंद अनासिर इस दिन जानबूझकर शरारत कर सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। लिहाजा रमज़ान महीना इबादतों और ज़िक्र अस्कार के साथ अपनी रौनक बरकरार रखे हुए है। एक तरह का माहौल रमज़ान में देखने को मिलता है। अब तो वीरभद्र नगर मोहम्मद अली रोड, जिसे डबल रोड भी कहा जाता है, एक अजीब मंजर रमज़ान के मुबारक महीने में ही नज़र आता है। इस बार दरबार गली खड़े बाजार की रोशनाई दिल को लुभा लेने वाली है। बेलगाम के तमाम शहरियों के लिए ही रमज़ान का महीना गोया एक खुशनुमा एहसास दिलाता है, पर जिस तेज़ी से फ़िरका परस्तों की हरकतें कार्रवाई बढ़ती जा रही है, एक खदशा भी दिल में कहीं रह जाता है। और ये बात यूं ही नहीं कह रहा, क्योंकि कुछ लोगों को क्या लगता है कि आप डराने वाली खबरें दिखाते हैं वगैरह, पर क्या ये हकीकत नहीं है कि मुसलमानों को आजमाया जा रहा है? बेवजह कोई भी कुछ भी इल्ज़ाम लगाकर एक समाज को हिरासा किया जाता है और इस पर तमाम लोग खामोश रहते हैं। अगर इत्तेहाद न्यूज़ के ज़रिए बेबाकी के साथ खबरों को पेश भी किया जाता है तो कुछ लोगों को लगता है कि हम खबरों के ज़रिए से डरा रहे हैं। कोई बताओ तो सही कि अक़लियती समाज की खबरों को इस तरह कोई पेश भी कर रहा है क्या, और हालात को पेश कर रहा है? तो महज डरने के लिए नहीं, बल्कि जो खदशात दरपेश आते हैं उस पर संजीदगी से सरों को जोड़कर कुछ मंसूबे बनाए जाए। इसलिए यह तमाम खबरों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। लिहाजा संविधान आज भी जिंदा है, पर बात उतनी ही अहम है, क्योंकि अब मुकम्मल संविधान पर चलने वाली कौम कोई है तो वो मुसलमान ही नजर आती है। खैर, बात जुमा के रोज़ होली की करते हैं। इस बार इसकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि संभल के सीईओ अनुज कुमार चौधरी ने जो बयान दिया हुआ है, इसका असर देश भर में नजर आ रहा है। मामला सिर्फ यूपी गुजरात तक ही सीमित या महदूद होता तो कुछ और बात होती। खैर, महाराष्ट्र में भी अब फिरका परस्ती की शिद्दत को महसूस किया जा रहा है। अब तो हलाल झटका यानी मल्लार सर्टिफिकेट के नाम से फिर एक बार हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही है। नितेश राणे ने कहा कि हिंदुओं को हलाल खाना जरूरी नहीं है। अब गोश्त की दुकानों पर झटका और हलाल का सर्टिफिकेट लगाने की मांग भी की जा रही है और जल्द इस पर अमल भी किया जाएगा। जाहिर है, जब कर्नाटक की सरहदों पर बसे कुछ इलाकों पर भी इसका असर हो सकता है। अब इस वीडियो को देखिए, और इसे इंस्टाग्राम पर काफ़ी लोगों ने देखा है। और ये कोई बाहर का वीडियो नहीं, बल्कि बेलगाम ही का है। कोई महाराष्ट्र से आकर पुलिस इंतजामिया के साथ बीफ फैक्ट्रियों पर छापामारी करता है, पर वहाँ कुछ हासिल नहीं होता और कुछ नहीं मिलता। अब जब कुछ नहीं मिलता तो आखिर इस तरह की हरकत से शहर के माहौल को क्यों ख़राब किया जा रहा है? क्यों इंस्टाग्राम पर इस तरह की वीडियो को पोस्ट किया जा रहा है, जहां पुलिस इंतजामिया फेसबुक पोस्ट या व्हाट्सएप स्टेटस पर छोटी सी बात पर फ़ोन के ज़रिए उसे हटाने के लिए कहते हैं, तो बिल्कुल यूपी स्टाइल वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने वाले पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं, अब तक क्यों हिरासत में नहीं लिया गया? इस तरह की भी चर्चा जारी है। और ये तमाम ऐसे वक्त में हो रहा है जब बेलगाम में बड़े खुशगवार माहौल में रमज़ान का मुबारक महीना मनाया जा रहा है। साथ में जुमा के रोज़ होली भी है। हमने इससे पहले भी कहा है कि मुजरिम का कोई धर्म नहीं होता और हर जुर्म की सज़ा होनी चाहिए। जहां बिफ की तलाश की जाती है तो वज़ीर आज़म से हिंदुत्ववादी क्यों नहीं मुतालबा करते कि जो बिफ कंपनियां अरबों खरबों बिफ एक्सपोर्ट के ज़रिए कमा रही है उन पर पाबंदी लगा दी जाए। और बदकिस्मती से तमाम हिंदुओं की ही फैक्ट्रियां हैं। दुनिया का सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर भारत है और जाहिर है मरकज़ में भाजपा की हिंदू राष्ट्रवादी हुकूमत इख्तिदार में है। फिर घुमा फिरा कर गरीब बीफ खाने वाला हो या फिर बीफ एक्सपोर्टरों को गोश्त पहुंचाने वाले को ही पकड़ा जाता है। गोवा को बीफ बेलगाम से ही जाता है। कई बार टेम्पो गाड़ियों को पकड़ा जाता है। कई बार मवेशियों को, व्यापारियों को पीटा भी जाता है। यहाँ तक गाड़ियों को जलाया भी जाता है। पर कुछ लेन देन से बात आसान भी हो जाती है। फिर रुपयों के बदले में जानवरों को छोड़ने वालों को किस तरह गो रक्षक माना जाए? लिहाजा इंतजामिया को आने वाले कुछ दिनों में चौकन्ना होकर किसी भी धर्म जात का हो शरारत करता हो तो सख्त कार्रवाई करे। बेलगाम शहर में भी फिरका पर सरगर्म है। जैसे हमने पहले भी कहा है कि बेलगाम का रमज़ान काफ़ी मशहूर है और दिगर रियासतों से भी लोग बेलगाम शहर को खरीदो फरोख्त के लिए बड़ी तादाद में आते हैं। तो एक समाज की खुशियाँ कुछ फिरका पर जहनीत के अफरादों को चूपती रहती है। इन्हें इस तरह का नज़ारा देख बड़ी तकलीफ और जलन होती रहती है और यही कुछ मुट्ठी भर लोग माहौल को तनाव में तब्दील करने की कोशिश करते रहते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक मुल्क है और यहाँ सैकड़ों धर्म, जात, जुबान, तहजीबें पनपती रहती हैं और यही इस मुल्क की खासियत भी है। और इसीलिए भारत देश पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने में अब तक कामयाब रहा। मुगलों का दौर रहा, अंग्रेज़ों का दौर रहा, लेकिन यहाँ के गंगा जमनी तहजीब को कोई मिटाना तो दूर की बात लेकिन हिला भी नहीं सका।
पर अब कुछ लोगों ने इसे मिटाने की कोशिश को जारी रखा है, जिसमें देश का अमन, सुकून, तरक्की, भाईचारा हर लिहाज से मुतासिर हो चुका है। खास तौर से मुसलमानों के अहम ईद के तौर पर रमज़ान और बकरीद ही मनाए जाते हैं। कोई भी बताए कि किसी ईद को लेकर कहीं हंगामा आपको इससे पहले भी देखने को नहीं मिला होगा और ना आगे कयामत तक किसी तरह की शिकायत होगी। रमज़ान रोज़ों के बाद तमाम महीना मुकम्मल हो जाता है तो मुसलमान ईदगाह में जाकर अल्लाह के हम्द सना बयान करते हैं। उसी तरह से बकरीद में भी अब तो इन फ़िरका परस्तों की जानिब से ही हिंदू मुस्लिम दूरियां आई हुई हैं। पहले सभी मिलजुल कर ईद त्यौहार मनाया करते थे। खैर, होली इससे पहले भी मनाई जाती थी। बुरा ना मानो, होली है कहते हुए एक दूसरे को रंग लगाया जाता था, पर ज़बरदस्ती किसी को नहीं लगाया जाता था। पर अब ये देखने को मिलता है कि जानबूझकर नमाज को जाने वालों पर फ़िरका परस्त रंग को फेंक देते हैं, और अगर जुमा हो तो इसकी गुंजाइश और ज़्यादा बढ़ जाती है। लिहाजा पुलिस इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है कि जहाँ भी मस्जिद या मुस्लिम मोहल्ले, अहम चौराहे या अहम गली बाज़ारों में मस्जिदें हैं, सख्त बंदोबस्त करे और शराब के नशे में शोर शराबा, गलत नारेबाजी करने वालों की नकील कसे, क्योंकि सख्त कार्रवाई ही शरपसंद अनासरों को रोक सकती है। और इन्हें खुली छूट देना मतलब मुजरिमाना ज़हनियत के अफरादों को एक और जुर्म करने के लिए मौका दे देने के बराबर है। दूसरी तरफ हमारी भी अपनी कुछ जिम्मेदारियां हैं। बिला वजह गैरों के मोहल्ले में जाने से गुरेज करे। ख़वातीन बच्चों के साथ बाज़ारों में सैर तफरीक से एहतियात बरते, क्योंकि कुछ शरपसंद अनासिर शहर के अमन को ख़राब करना चाहते हैं। क्योंकि रमज़ान में शयातीन को कैद तो किया जाता है, लेकिन शरपसंद आज़ाद ही रहते हैं। लिहाजा आप चौकन्ना रहिए और जहाँ कहीं भी इस तरह के अनासिर पाए जाए तो पुलिस को इत्तला दे। यही आज का पैगाम। आज का मौजू कैसा लगा इस पर ज़रूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।